चलिए दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। तो आज हम आलोचना करेंगे कि हमारे हिंदी एसएसबी में प्रश्नों की अंक तालिका क्या हो सकते हैं। तो पहले देखते हैं निबंध। 4 निबंध हैं, तो 4 निबंध में से हमारे 6 प्रश्न आएंगे 6 इंटू 1.5, जिसका मूल्य होगा 9 मार्क्स। 3 उपन्यास हैं। कौन कौन से 3 उपन्यास हैं आप सभी को मालूम है। 3 उपन्यास है कर्मभूमि, चित्रलेखा, आपकी बंटी। तो इसमें से भी एक में से 2 प्रश्न आएंगे और 6 इंटू 1.5, इसका भी हो गया हमारा 9 मार्क्स। कहानी, तो करीबन कहानी हमारे 10 कहानी है। तो 10 कहानी में से एक कहानी में से एक प्रश्न पूछ सकते हैं, तो जिसका 10 इंटू 1.5 अगर हम आकलन करते हैं तो इसका कुल मूल्य होगा 15 मार्क्स। ठीक है। और कहानी के बाद नाटक और संस्मरण रेखा चित्र है, तो इसमें से भी हमारे 2 प्रश्न आएंगे। तो चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली और आषाढ़ एक दिन नाटक है 6 इंटू 1.5, और रेखा चित्र में भी आएंगे 6 इंटू 1.5, तो जिसका मूल होगा 9 और 9 मार्क्स दोनों होंगे। ठीक है। और उसके बाद पद्य विभाग। तो पद्य विभाग में करीबन हमारे 23 ठो कवि हैं। तो 23 ठो कवि में से कितने प्रश्न आएंगे, तो करीबन इसमें से 24 प्रश्न आएंगे। 24 इंटू 1.5, जिसका मूल होगा हमारा 36 मार्क्स। पद्य विभाग में सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पद्य विभाग की रचनाएं हैं। उसके बाद हमारा हो गया पद्य विभाग के बाद भाषा अध्ययन, व्याकरण। तो व्याकरण कितने आएंगे, व्याकरण देखिए, व्याकरण के 10 हैं। प्रत्येक में से तो एक जरूर आएंगे और किसी किसी में 2 भी आ सकते हैं। तो करीबन 12 प्रश्न आ सकते हैं। 12 इंटू 1.5, 12 इंटू 1.5, तो इसका होगा हमारा 18 मार्क्स होगा। और उसके बाद हमारा हो गया भाषा प्रयोग, गद्य पाठ विधि, पद्य पाठ विधि जो हमारे हैं, उनमें से करीबन 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 4 इंटू 1.5, जिसका मूल्य होगा 6 मार्क्स। उसके बाद हमारा रह गया अनुवाद और अनुच्छेद। तो अनुवाद भी उड़िया से हमारा हिंदी जो है, उड़िया से हिंदी अनुवाद 4 तो प्रश्न होंगे 4 इंटू 1.5, 6 मार्क्स हो गया। अनुच्छेद, एक पद्य का अनुच्छेद और एक गद्य का अनुच्छेद, 2 अनुच्छेद आएंगे और दोनों में से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 + 4 8, तो उसका क्या होगा 8 इंटू 1.5, यानी कि हमारा हो गया 12 मार्क्स। ठीक है। और उसके बाद हमारा जो अंतिम सेक्शन है, विभाग है, वो है पेडागोजी का। पेडागोजी में कितने प्रश्न आएंगे, पेडागोजी में जो RST CST में 20-20 नंबर आए थे, अभी पेडागोजी में हमारे करीबन 14 प्रश्न आएंगे 14 इंटू 1.5, तो इसका हो गया कुल 21 मार्क्स। तो ये हो गया हमारा पूरा सेक्शन कंप्लीट। तो अभी देखते हैं कि हमारा 150 मार्क्स, और एक बार आलोचना कर लेते हैं। निबंध में से हमारा 9 मार्क्स, उसके बाद उपन्यास में भी 9 मार्क्स, नाटक में भी 9 मार्क्स, रेखा चित्र में भी 9 मार्क्स, कहानी में 15 मार्क्स हो गए। उसके बाद व्याकरण में 18 मार्क्स हो गए, और उसके बाद पद्य विभाग में 36 मार्क्स। ठीक है। उसके बाद जो विधि है, विधि में से 6 मार्क्स + 6 मार्क्स, अनुवाद 6 मार्क्स। ओके। अनुच्छेद 12 मार्क्स, अनुच्छेद 12 मार्क्स,
और उसके बाद हमारा हो गया पेडागोजी। पेडागोजी हमारा होंगे कितने 21 मार्क्स। तो अगर हम इन सबको मिला दें तो हो जाएगा हमारा 150 मार्क्स। इस तरह के हमारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, करीबन ऐसा ही होंगे, इधर उधर एक दो हो सकते हैं। तो किसमें से कितने प्रश्न आएंगे और कितने का मूल्य का होगा आपको सभी को तो मालूम है। और नेगेटिव मार्किंग है 0.50, आप सभी को मालूम है नेगेटिव मार्किंग है। आप एक प्रश्न ठीक करोगे तो उसको मिलेंगे आपको 1.5 मार्क, लेकिन अगर एक आप गलत करेंगे तो आपको जो ठीक हुए प्रश्न के उत्तर में से आपको 0.5 मार्क्स कटेंगे। यानी कि अगर हम देखेंगे तो एक प्रश्न हम गलत करेंगे तो कुल मिला के 1.5 और 0.5 2 मार्क्स कटेंगे। फेल का 1.5 मार्क और नेगेटिव मार्किंग का 0.5 2 मार्क्स कटेंगे। तो ये हो गया। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक से पढ़िए, जो हो गया उसको छोड़ दीजिए। और कैसे हम ठीक तरह से मार्क लाएंगे, और कटअप मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा कटअप जा सकता है। अगर क्वेश्चन लेवल हार्ड हुआ तो थोड़ा कम होगा, वरना कटअप 130 से कम नहीं होगा। तो ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां समलेश्वरी, जय जगन्नाथ।